दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका ने जब इंडिया को डराने की कोशिश की तो उन्हें लगा कि भारी भरकम टैरिफ लगाकर हिंदुस्तान को झुकाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा था कि अगर वो दबाव डालेंगे तो भारत तुरंत पीछे हट जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। पहले तो भारत ने ट्रंप के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया और फिर रूस ने दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत किसके पास है। दोस्तों, जब से अमेरिका की गद्दी डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में आई है, उन्हें ऐसा लगने लगा है कि पूरी दुनिया उनकी उंगली पर नाचेगी। वो अगर कहेंगे तो उठो तो सब उठ जाएंगे, वो कहेंगे कि बैठो तो सब बैठ जाएंगे। लेकिन शायद ट्रंप ये बात भूल गए हैं कि भारत उनके लिए आसान टारगेट नहीं है, क्योंकि यहाँ सत्ता नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेता के हाथों में है, जो किसी भी ताकत के सामने झुकते नहीं बल्कि सामने वाले को झुकाना जानते हैं। ये बात फिर साबित हो गई कि जब अमेरिका ने इंडिया पर दबाव बनाने के लिए 50% टैरिफ ठोक दिया ताकि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन मोदी तो मोदी ठहरे। उन्होंने साफ कर दिया कि अमेरिका जैसे चालाक देश की खातिर भारत अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस से रिश्ता तोड़ने वाला नहीं है। भारत ने अमेरिकी दबाव मानने से इनकार कर दिया और यही वजह रही कि अमेरिका और भारत के इस टकराव पर रूस की मीडिया में जबरदस्त चर्चा छिड़ गई। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टास ने हाल ही में इंटरनेशनल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बातचीत करके रिपोर्ट छापी है। इसमें रूस की सुरक्षा परिषद के वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य से पूछा गया कि क्या ट्रंप के दबाव में आकर इंडिया रूस से रिश्ते तोड़ सकता है। इस पर रशियन एक्सपर्ट एंड्रू ने दो टूक कहा, डोनाल्ड ट्रंप या उनके टैरिफ के दबाव में आकर भारत कभी भी अमेरिकी विदेश नीति पर नहीं चलेगा। यह अमेरिकी चाल हमेशा भारत के सामने फेल रही है, इसलिए ट्रंप की यह टैरिफ पॉलिसी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। दोस्तों, ये बात भी साफ कर दूं कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर टैरिफ दोगुना कर दिया, ये पूरी सच्चाई नहीं है। असली कारण कुछ और ही है। दोस्तों, पहले तक ऐसा माना जा रहा था कि रूस से तेल खरीदना ही वजह है, लेकिन रूसी मीडिया ने इसके पीछे एक अलग ही कारण बताया है। एंड्रूज सुसेंतसेव के मुताबिक भारत आज संख्या के मामले में दुनिया में सबसे आगे है और तेजी से प्रगति भी कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि चीन पर शिकंजा कसने के लिए इंडिया को अपने रणनीतिक साझेदार की तरह इस्तेमाल करे। इसी वजह से अमेरिका की असली चाहत है कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति छोड़कर उसके इशारे पर चले, लेकिन इंडिया ने साफ कर दिया है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। ट्रंप की सोच ये भी है कि इंडिया अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अपना कृषि बाजार खोल दे, लेकिन मोदी सरकार ने इसे भी नकार दिया। पीएम मोदी ने खुले मन से अमेरिका को ललकारते हुए कहा, हमारे किसानों का हित सबसे बड़ी प्राथमिकता है, उनके हितों के साथ भारत कभी भी समझौता नहीं करेगा। मोदी ने यहाँ तक कह दिया, हमारे किसानों का, पशुपालकों का और मछुआरे भाई बहनों का हित सर्वोच्च है। मैं जानता हूँ कि इसके पीछे मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। अपने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के लिए भारत हर बलिदान देगा। हमारा लक्ष्य है किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना और नए स्रोत तैयार करना, और इस दिशा में हम लगातार काम भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के बयान के बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्रंप के टैरिफ के मुद्दे पर किसानों तक सरकार का संदेश पहुंचाया। उन्होंने कहा, भारत वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करता है, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। पूरी दुनिया एक परिवार है, लेकिन भारत के हितों से कोई भी समझौता नहीं होगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, क्या ऐसा समझौता होना चाहिए कि बाहर से गेहूं, सोयाबीन और मक्का हमारे देश में आए और हमारे किसान बर्बाद हो जाए। बाहर के किसानों और हमारे किसानों में जमीन आसमान का फर्क है। उनके पास सैकड़ों हजारों एकड़ की खेती होती है, जबकि हमारे किसान छोटे छोटे खेतों पर गुजारा करते हैं। अगर विदेशी अनाज सस्ते दाम पर भारत आ जाता है तो हमारे किसानों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। यही वजह थी कि जब ट्रंप टैरिफ लगाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे, तब पुतिन ने न सिर्फ इस चाल को नाकाम कर दिया बल्कि दुनिया को ये भी दिखा दिया कि रूस हर हाल में भारत के हितों की रक्षा करेगा। किसानों का मुद्दा उठाकर उन्होंने पश्चिम को साफ संदेश दे दिया कि भारत के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती स्वीकार नहीं होगी। दरअसल रूस ने भारत के साथ अपना आर्थिक, तकनीकी और सामरिक रिश्ता इतना गहरा कर लिया है कि पश्चिम की सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं। अमेरिका ने कई बार कोशिश की कि रूस झुके। ट्रंप ने भी हाल ही में बातचीत के दरवाजे खोले, अलास्का में मीटिंग हुआ, लेकिन रूस ने साफ कह दिया, हम भारत के साथ खड़े हैं, हमें किसी भी प्रकार की शर्तें मंजूर नहीं है। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है। एक ऐसा रूस जो खुद युद्ध में है, वो भारत पर इतना भरोसा कर रहा है कि अमेरिका जैसी ताकतों को साफ मना कर रहा है। इसका मतलब है कि भारत की असली ताकत को अब रूस ने पूरी दुनिया के सामने स्वीकार कर लिया है। जरा सोचिए दोस्तों, रूस की अर्थव्यवस्था क्यों नहीं गिरी? वो लगातार 3 सालों से युद्ध कर रहा है, युद्ध में है लगातार 3 सालों से। दोस्तों, 3 साल में तो बड़े बड़े देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था क्यों नहीं गिरी? और इसके पीछे है भारत। भारत ने रूसी तेल खरीद कर रूस के अर्थव्यवस्था में बड़ा मजबूती दिया है। भारत ने रूस के साथ ट्रेड सिस्टम ऐसा बनाया कि डॉलर का
तबाही हिल जाए। आज रूस और भारत के बीच रुपए रूबल में व्यापार हो रहा है और इसका असर ये है कि पश्चिमी देशों की सारी साजिश धरी की धरी रह गई। रूस को जो तेल नहीं खरीदता था, भारत ने खरीद कर न सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी की बल्कि रूस को खड़ा रहने का सहारा भी दिया। दोस्तों सोच कर देखिए, अगर भारत रूस के साथ ये खेल नहीं खेलता तो क्या रूस इतनी मजबूती से खड़ा रह पाता? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। यही वजह है कि आज रूस की जनता भी मानती है कि भारत की दोस्ती उसके लिए संजीवनी बूटी की तरह है। अब आते हैं हाइपोथेटिकल सिनेरियो पर दोस्तों। मान लीजिए कल को हालात ऐसे बनते हैं कि पश्चिम और रूस के बीच तनाव बढ़ जाता है, तब रूस को चाहिए होगा कोई ऐसा साथी जिस पर वो आंखें बंद करके भरोसा कर सके, और वो साथी सिर्फ भारत है। रूस जानता है कि भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि भारत एक तकनीकी ताकत भी है। भारत ने अपनी मिसाइलें बनाई हैं, अपने फाइटर जेट अपग्रेड किए हैं, अपने न्यूक्लियर सबमरीन तैनात की हैं। अगर कल को हालात बिगड़ते हैं तो रूस और भारत मिलकर ऐसा मोर्चा खोल सकते हैं जिससे अमेरिका और उसके साथी देशों की रणनीतिक धाराशाही हो जाएगी। दोस्तों अमेरिका और यूरोप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि भारत इस खेल का असली गेम चेंजर बन सकता है, लेकिन रूस ने यह सच्चाई समझ ली है और यही कारण है कि रूस अब हर ग्लोबल मंच पर भारत के साथ खड़ा दिखाई देता है, चाहे वो G20 हो, ब्रिक्स हो या फिर SCO का समिट। रूस हर जगह भारत को सेंट्रल रोल देता है और ये तो अभी शुरुआत है दोस्तों। सोचिए अगर भविष्य में रूस और भारत मिलकर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में नए करेंसी मॉडल लाते हैं तो डॉलर का वर्चस्व सीधा चुनौती में आ जाएगा, और ऐसा हो भी रहा है दोस्तों। रूस और भारत मिलकर ऐसे नए रास्ते बना रहे हैं जहां पर अमेरिका का दखल बिल्कुल भी नहीं होगा। यही वजह है कि ट्रंप ने बातचीत की कोशिश की थी रूस के साथ। ट्रंप बुरी तरह बौखला गए हैं। ट्रंप समझ गए हैं भारत और रूस अमेरिका का जो डॉलर है उसे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत कहीं न कहीं इसमें कामयाब होता दिख रहा है। रसिया कामयाब होता दिख रहा है, और यही वजह है कि ट्रंप बार बार रसिया से बातचीत करने को उतावले हो रहे हैं। लेकिन रूस ने भारत की ताकत को देखकर साफ इनकार कर दिया है, और खेल यहीं खत्म नहीं होता दोस्तों। जरा सोचिए, भारत और रूस अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी अपना गठबंधन और मजबूत कर लेते हैं तो फिर क्या होगा? रूस के पास एक्सपीरियंस है, हैवी वेपन है, और भारत के पास ब्रेन है, यंग साइंटिस्ट है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है दोस्तों भारत के पास। दोनों मिलकर अगर AI बेस्ड वेपन, स्पेस सिस्टम, स्पेस डिफेंस सिस्टम और एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन बनाते हैं तो पूरी दुनिया की पावर बैलेंस ही बदल जाएगी। ये पार्टनर सिर्फ एक दोस्ती नहीं, एक भाईचारा है। रूस जानता है कि भारत की ताकत पर खड़ा होना मतलब पूरे एशिया को अपने साथ जोड़ना, और ये वो ताकत है जिसको अमेरिका और यूरोप भी अपने पाले में लेना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगाकर वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। दोस्तों अगर आप गौर करें तो रूस के इस कदम से, जब ट्रंप और पुतिन का अलास्का में मीटिंग हुआ और वो मीटिंग बिना मतलब का निकला, पुतिन ने ट्रंप के शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया, तो रूस के इस कदम से दुनिया को सबसे बड़ा मैसेज यही गया कि भारत अब सिर्फ एक डेवलपिंग देश नहीं बल्कि वो ग्लोबल पावर है जिसके दम पर बड़े बड़े देशों की रणनीतियां बन रही है। भारत और रूस की यह दोस्ती आने वाले वक्त में सिर्फ दोनों देशों की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सुरक्षा की गारंटी बन सकती है, और यही वजह है कि रूस ने ट्रंप और अमेरिका की बातचीत को ठुकरा दिया।